नमस्कार दोस्तों, क्या अमीर होना अध्यात्म में अलाउड है, अनुमति देता है अध्यात्म को? आज इस पर बात करेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी टाइम से, अगर आप देखें तो मेरे जो रील्स हैं वो यूजुअली कहते हैं ट्रैवल मत करो, पैसे मत कमाओ। मतलब मैंने ये नहीं कहा, बट आप लोग को जो लगता है वो है। और कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाली कि सक्सेस का जो पैराडॉक्स है, तो पैराडॉक्स ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी कॉरपोरेट स्लेव्स हैं सैटरडे संडे त्रिभुवन जा रहे हैं, मुंबई वाले पुणे जा रहे हैं, लोनावला जा रहे हैं, यात्राओं पे जा रहे हैं, मंदिर की यात्राएं, वहाँ पे शराब गांजा पीते हैं, फिर वापस मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं। और जितने भी आपकी फैमिली है, आप खुद हैं, आपके दोस्त हैं, वो यही बात करते हैं कि बस पैसा आएगा तो ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो जो भी है, ट्रैवल करूँगा, गाड़ियाँ खरीदूँगा, व्हाटएवर। लेकिन एक चिंतन उठा, एक विचार उठा कुछ टाइम पहले कि जितने भी अमीर लोग हैं वो काम में व्यस्त रहते हैं। चाहे इलॉन मस्क को देख ले, अगर इंडिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स जो अमीर हैं, विवेक बिंद्रा को देखें, संदीप महेश्वरी को देखें, तो दीज आर नॉट टेकिंग दैट काइंड ऑफ वैकेशन जो वैकेशन आप करते हो। मतलब ऑल यू वांट इज़ अ रिलीज फ्रॉम योर वर्क एंड फ्रॉम योर एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हैव a travel, and in that travel you do ganja and शराब. That's what you want. You want लड़कियाँ 5,000-6,000 रुपए की रशियन बुला लो, करोल बाग पे खड़े हो जाओ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ वहाँ से उठाओ, घर पे लेके आओ, 10-10 हज़ार के शॉट्स लो, एक शॉट 10,000 रुपये का है, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी है। तो दैट्स वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड दैट्स वॉट यू आर थिंकिंग कि अगर मैं ये पैसा आएगा तो मैं ये करूँगा, बट वो लोग नहीं करते हैं। They are focused on reusable rockets. Jeff Bezos is focused on something else. Bill Gates is focused on some creative innovation. And इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनकी बीवियां जो है इनको छोड़ छोड़ के चली जा रही हैं, बिकॉज इनकी बीवियां ये कहती हैं, इनकी पत्नी का ये कहती हैं कि तुम्हारे पास काम नहीं है। आपने ऐसे डायलॉग सुनोगे, तुम बस काम करते रहते हो, घर के लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए टाइम नहीं है, काम 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 काम। दूसरी तरफ मिडिल क्लास वाले आदमी को कहा जा रहा है काम कर काम कर काम कर काम कर, बहनचोद काम कर, पैसा लेके आ, हमसे मतलब नहीं, हमको ज्वेलरी खरीदना है, हमको लड़कों बच्चों की पढ़ाई करवानी है, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, मुझे घूमने जाना, मुझे कार खरीदनी है, शादी के 5 साल हो गए, घुमाने नहीं ले, काम कर काम कर काम कर काम कर काम कर। और जब काम करने लगा आदमी तो काम से पे मोहब्बत हो गई, काम से एडिक्शन हो गया, बाकी चीज़ें छूट गई। ये कहना सही होगा कि इतना कर लिया, बाकी चीज़ें, स्विट्ज़रलैंड चले गए, मॉरिशियस चले गए, मालदीव चले गए, अब उनको उसमें रस नहीं मिल रहा, तो वो काम में एडिक्ट हो चुके हैं। उनको पता है कि वर्क में प्लेजर है, इनोवेशन में प्लेजर है, क्योंकि शुरू से वही है, क्योंकि इनोवेट करोगे तो पैसा आएगा, जो क्रिएटिव है उसी के पास पैसा है। ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए जंगीज़ खान, जो भी क्या नाम है उसका, उसने करीबन 4 करोड़ लोगों का मर्डर किया। वो भी ईरान में रहता, क्यों आता कॉन्कर करने? अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर करने क्यों निकला था? रहता ईरान में, घूमता रहता, नदियों के पास बैठा रहता, क्यों नहीं बैठा? कोई क्वेश्चन करिए आप, इसको प्रश्न करिए ना, कि पुराने ज़माने में भाई देखो, रियूजेबल रॉकेट बना नहीं सकते, न्यूरा चिप बना नहीं सकते, AI का इनोवेशन ला नहीं सकते, तो क्या करता था आदमी? वहाँ से चले आया ईरान से चलते हुए, और दुनिया की सारी चीज़ों पे राज किया, सारे कंट्रीज़ को तोड़ा, लोगों की औरतें उठाईं, और फाइनली भारत में 900 साल राज किया। तो क्यों कर रहा आदमी भाई ये? उसको क्यों नहीं मज़ा आ रहा है औरत में? उसको क्यों नहीं मज़ा आ रहा है यात्राएं करने में? उसको मज़ा क्यों आ रहा है कि उसकी ज़मीन हड़प लो, उसकी ज़मीन हड़प? ये पहले होता था। अभी मर्द का जो अल्टीमेटम है, अभी जो पुरुष का जो रस का सोर्स है या स्रोत है, वो बदल चुका है।
तो अगर आप प्रश्न करें तो आपको समझ में आएगा कि आप के पास अभी पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, और इसको गाली की तरह लीजिएगा। तो आपको लगता है जो दुखों का सल्यूशन है वो अल्टीमेट तमाशा मूवी देख लो रणबीर कपूर की तरह और चले जाओ, निकल पड़ो। लेकिन इतनी सी अगर ऑब्जर्वेशन हो, सिर्फ एक मात्र ऑब्जर्वेशन, छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादा बड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं है, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि आप को अमीर हो के नहीं देखना है कि अमीर में क्या है। इंटेलिजेंट आदमी जो है वो दूसरों से भी सीखता है। तो आपको समझ में आएगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जंगीश खान, खिलजी और ये सारे लोग जो आए थे जिन्होंने भ्रमण किया भारत में, वो वहीं रुक सकते थे, वहीं झीलों पे। क्या ईरान में खूबसूरती नहीं है? क्या मिडिल ईस्ट में खूबसूरती नहीं है? क्या वहाँ पे तालाब नहीं है? क्या वहाँ पे समंदर नहीं है? तो कहीं ना कहीं जो पैराडॉक्स है वो ये है कि जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो मटेरियल को मज़े करने के लिए, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो मटेरियल में आपको रस नहीं मिलता है। आपको रस मिलता है सिर्फ और सिर्फ रासिक काम करने में, यानी क्रिएट करने में, इनोवेट करने में। और आपकी पत्नियां, आपके बच्चे कंप्लेन कर रहे होते टाइम नहीं दे रहा, 12-12, 13 घंटे दफ्तर में पड़ा रहता है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है? लोग कहते हैं संतुलन बना के चलो। नहीं हो सकता संतुलन। अगर आपको किसी चीज़ में पारंगत हासिल करनी है तो यू नीड टू बी ऑब्सेस्ड फॉर दैट वर्क। और ऑब्सेशन एक मोमेंटम क्रिएट करता है, एक गति क्रिएट करता है, एक स्पीड क्रिएट करता है। वो मोमेंटम आप रोक नहीं सकते। ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन। ऐसे ब्रेन में भी मोमेंटम बनता है। सो यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड इफ यू वांट टू बिकम अ गुड सिंगर, ऑब्सेस्ड फॉर रियाज। यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड इफ यू वांट टू बिकम मल्टी मिलियनेयर और करोड़पति, व्हाटएवर। यू कैन नॉट बी संतुलित। राजसिक काम में जीत हासिल करने के लिए संतुलन से नहीं होता है। राजसिक काम से जीत हासिल करने के लिए ऑब्सेशन चाहिए मेरे भाई। और ऑब्सेशन एक हैबिट क्रिएट करता है और वो एक ऐसा लूप बनाता है, उस लूप से बाहर नहीं आ सकते। तो अमीर होना था संसार की जो जिम्मेदारियां हैं उससे मुक्त होने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए। लेकिन एक बार अमीर हो गए, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो पिछले 10 साल से, तो मोमेंटम कैरी आउट होगा, आप उससे निकल नहीं पाओगे। और यही हो रहा है। इलॉन मस्क का अगर आप देखोगे तो बोलते हैं पॉडकास्ट में, माई माइंड इज लाइक अ। अभी शमानी का मैंने लिंक डाली थी, कितने घोंचू लोग हैं, किसी ने कमेंट तक नहीं किया, या किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया कि भाई अरे भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। जाके देखिए इंस्टाग्राम पे thisisspirituality.com या दिस इज स्पिरिचुअलिटी इंस्टाग्राम पेज है। वहाँ पे मैंने शमानी की पोस्ट, शमानी क्या कह रहे हैं, राज शमानी पॉडकास्टर, इंडिया के नंबर 1। मैं रात में सोता हूँ, मुझे डर रहता है कि कहीं कोई कंपटीशन आए, कोई ले ना जाए। मैं रात में सोता हूँ तो मेरे अंदर लगता है व्हाट इफ इट्स ऑल गॉन, व्हाट इफ आई एम नॉट इनफ, व्हाट इफ ऑल दीज थिंग विच आई हैव गैदर्ड अराउंड, accumulated is gone next day. So that gives me a kick, that fear gives me a kick to work more. Out of what? Out of insecurity, not out of comfortable zone or out of desire, out of insecurities. वो insecurities क्या है, वो frustration क्या है, कहीं छीन लाने को चला ना जाए। संदीप महेश्वरी ने एक बार कहा था, बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर के लोगों के माइंड में बैठा, उनके अंदर डर रहता है। बड़े से बड़े लोगों के अंदर वो डर रहता है कि यहाँ तक आ तो गए, छीन ना ले कोई, और अगर छीना तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। आपसे आपकी सक्सेस छीन ले, आप भड़बड़ा के नीचे गिर जाओगे ज़मीन पे, आप टूट जाओगे अंदर से, क्योंकि आपकी फाउंडेशन ही वो है। आपने इतनी मेहनत करी 20 साल से, 20 साल से उस काम के लिए आप अटैच्ड हैं।
और उस काम में मोमेंटम बन चुका है, हैबिट बन चुकी है, एडिक्शन बन चुका है, वही काम आपकी पहचान है। और वो काम आपसे छीन ले, ट्रे नीचे से खींच ले, आप नीचे से ऊपर गिर जाओगे। नीचे के लिए कुछ जमीन ही नहीं है, जमीन खिंच गई, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपके, कुछ है ही नहीं नीचे पकड़ने के लिए। तो क्या कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है कि अमीर मत हो, यह कहा जा रहा है कि घूमने मत जाओ, यह कहा जा रहा है कि अपना अधिष्ठान, अपनी फाउंडेशन, अपनी रूट्स अपने काम में मत डालो। अब चाहे उसको तुमने सरस्वती काम को बना रखा हो, लोगों ने सरस्वती बना रखा है संगीत को, ये तो सरस्वती, तो जाओ दारूबाज के सामने क्यों गाना गा रहा भाई? तू हाउस पार्टी में गाना गा रहा है, बार में गाना गा रहा है, रेस्टोरेंट में गाना गा रहा, गांजा पी रहा है हारमोनियम के ऊपर बैठ के, सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा, क्यों पी रहा है? भगवानों का उपयोग किया जाता है अपनी वासनाओं का उपयोग करने के लिए। छीन लो, तुमसे तुम्हारा गिटार छीन लो, तुमसे कीबोर्ड छीन लो, तुम्हारा 20 साल बनाया हुआ वोकल्स छीन लो, रियाज किया 20 साल, वो छीन लो तुमसे, तुम्हारी सारी कारोबार छीन लो, तुम्हारा सक्सेस छीन लो, तुम्हारा क्या हो तुम, कुछ बचेगा तुम्हारे पास? और वो होना ही होना है। अगर नहीं बेचना तो मौत छीन लेगी। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो पहली बात तो पूरी जिंदगी तुम्हारा माइंड रेस्टलेस रहेगा, इलॉन मस्क की तरह, राज शमानी की तरह। बस सब ये देखते हैं कि ओ भाई राज शमानी यहाँ पहुँच गया, अरे भाई रणवीर अलावदिया यहाँ पहुँच गया। और ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब इन लोगों ने बोला है कि तो मैं ले रहा हूँ। ओ भाई जेफ बेजोस यहाँ पहुँच, सब यही देखते रहते हैं। अरे वो क्या और कुछ बोल रहा है वो भी तो देखो। अब क्या मैं ये कह रहा हूँ, एक आदमी आया, मूर्ख आदमी, मैंने कहा कि सक्सेस का एक ट्रैप है मोमेंट, एक सक्सेस जो है उसका एक पैराडॉक्स है। बीवियां कंप्लेन कर रही टाइम नहीं है, क्यों नहीं टाइम है? आदमी क्यों घर नहीं आ रहा है? क्योंकि आदमी पिछले 15 साल से सोसाइटी ने परेशान कर मारा, अब वो सक्सेसफुल हो गया, अब उसको वहाँ मज़ा आ रहा है, वर्क में मज़ा आ रहा है। अब वो वर्क इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको वर्क करना है, उसको इसलिए करना है कि जिससे स्पेसएक्स आगे ना निकल जाए कंपनी, दूसरी कंपनी आगे ना निकल जाए। इनसिक्योरिटीज़ है, हमें राज करना, नंबर 1 की रेस, इसलिए बोलते हैं राजसिक। लोग कहते हैं राजसिक मतलब खाना होता है, अरे भैया खाना नहीं होता, राज का मतलब होता है नंबर 1 की रेस। सिंपल, क्लियर कर लो इसको। अगर मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि मैं दुनिया का नंबर 1 स्पिरिचुअल एंथुसियास्ट हूँ, और मुझे उस इंटेंशन से काम करना पड़े कि मैं दुनिया का नंबर 1, अभी तक आज तक जितने भी लोग आए उससे बहुत बड़ा मैं होने वाला हूँ, अगर मेरे अंदर ये आ जाए और मैं सबको नीचा देख लूँ, सबको बीट करना चाहता हूँ, दैट कॉम्पिटिशन इज रासिक, और ये मेरे अंदर आता है, लेकिन मैं अवेयर हूँ। क्या लगता है कि नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए। ये कोई धर्म है क्या कि मैं आदेश दे रहा हूँ? मेरे आर्टिकल्स को पढ़ के, मेरे टेक्स्ट को पढ़ के, मेरे वीडियोज़ और पॉडकास्ट को सुन के लोगों को आदेश लगता है। अरे घोंचू, ये धर्म नहीं है कि आदेश दिया जाए ये कर ये मत कर। वहाँ पे बात हो रही है, सक्सेस एक पैराडॉक्स है, वहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि अमीर मत बनो। अरे अमीर नहीं बनोगे तो देखोगे कैसे कि अमीरियत में भी कुछ नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है कि अगर खींच लिया ज़मीन तो कहाँ बचोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? सक्सेसफुल व्यक्ति वो है, असली सक्सेस वो है कि जो इस मोमेंट को देख ले, इस मूवमेंट को देख ले ब्रेन के अंदर कि 15 साल पहले क्या सोचा था, आज मैं दुनिया का नंबर 1 आदमी हूँ, और आज मेरे माइंड में क्या चल रहा है। जो ये रियलाइज कर जाए, जो ये समझ जाए कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इतना बस आ जाए कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि गरीब आदमी एक नंबर का गधा है। गरीब आदमी को देखो, हर व्यक्ति को ये लगता है कि जीवन दुख है। तामसिक जो व्यक्ति होता है, जो संसार में उपलब्ध है, उसको भी यही लगता है। ऐसा कोई भिखारी भी नहीं होगा, या कोई फार्मर हो, कोई जमादार हो, कोई भी हो, कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट हो, कोई 16 साल का लड़का हो, नया नया अभी पैदा हुआ है, सबको ये लगता है, एवरीबडी एग्रीज ऑन,
इन द एंटायर वर्ल्ड की जीवन दुख है, लेकिन उस दुखों का जो सोल्यूशन है उस पर सब डिफ़र करते हैं। ये 3 प्रकार के सोल्यूशन हैं जिस पे मोटा मोटा लोग बोलते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स हैं, बट मोटा मोटा 3 श्रेणियाँ हैं, 3 गुण हैं यूनिवर्स के, और इन्हीं 3 गुणों में सब आता है। एक आदमी कहता है तमस में सुख है, दूसरा आदमी कहता है रजस में सुख है, बहुत कम लोग कहते हैं कि सत्व में सुख है, सात्विक में सुख है। अब ये सत्व, रज और सतरज तम, ये क्या है? तमस क्या है? बार बार बोलता आ रहा हूँ। कोई कहता है सेक्स में सुख है, कोई कहता है सेक्स में वैरायटी में सुख है, यॉट पे नंगी लड़कियां ले जाओ वो सुख है। कोई कहता है कि उनकी थाइस पे कोकेन डालो और वो सूंघो, वो सुख है। कोई कहता है कि ये पोजीशन, सेक्सुअल पोजीशन सुख है। कोई कहता है कि ये वाली ज़्यादा सुख है। कोई कहता है खाना सुख है, सेक्स को छोड़ दिया। कोई कहता है खाना और सेक्स दोनों सुख है। कोई कहता है सिर्फ खाना सुख है। कोई कहता है कि निद्रा सुख है। कोई कहता है आलस से सुख है। कोई कहता है दुबई के बीचेस पे बैठ के लेमनेट पी रहे वो सुख है। कोई कह रहा है कि बड़ी सी एलसीडी लगवा दो, प्ले स्टेशन खेलें, वो सुख है। कोई कह रहा है एसी में जब सोते रहे, मुट्ठी मारते रहे, वो सुख है। तो सब ये अलग अलग सुख प्रकार बोले, लेकिन सब ये एग्री करेंगे कि जीवन दुख है। बात यहां पे ये हो रही है कि ये जो सोल्यूशन तुम अप्लाई कर रहे हो, इस सोल्यूशन में ही फंसे रहोगे या सोल्यूशन को चेंज करोगे? सारा काम हमारा ये है। हमारा कोई काम आदेश देने का नहीं, हम कोई धर्म नहीं है, कोई अध्यात्म व्यक्ति धर्म नहीं होता है कि ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो। कौन कह रहा है कि अमीर मत हो? तुम्हारे अगर गरज है तो अमीर होके दिखाओ। इंस्टाग्राम बैठे मुट्ठियां मार रहे हो लड़कियों को देख के, क्या अमीर हो जाओगे तुम? और पता नहीं ये कंटेंट वहां क्यों पहुंचा देता है इंस्टाग्राम मेरा इन लोगों के पास। कहीं ना कहीं इनको इंटरेस्ट तो आता है इसमें, लेकिन जब मैं कहता हूं कि ये वाला सोल्यूशन नहीं है तो कहेंगे, गाली बकना चालू कर देंगे। अरे एक बात बताओ, सेक्स सोल्यूशन है क्या? अगर तुमको यही नहीं समझ में आ रहा सेक्स सोल्यूशन है, तो इतनी तुम्हारे अंदर चेतना नहीं है तो एक ही पॉन देख के क्यों नहीं मुट्ठी मार रहा है तू पिछले 10 साल से? एक ही लड़की के साथ संभोग कर, और संभोग के लिए तो तुम्हारे है ही नहीं, तुम्हारी लड़की नहीं मिल रही तुमको। संभोग का तो बातें एग्जाम्पल तुमसे रिलेट नहीं करता है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, एक ही पॉन देख के मुट्ठी क्यों नहीं मार रहा तू? अगर सुख वही है तो पॉन क्यों बदलता रहता है? अगर खाना ही सुख है तो खा बटर पनीर मसाला, 12 महीने के लिए खा, बदलता क्यों रहता है? बहस करेगा तो सवाल का जवाब भी दे। फिर अगर बहस करोगे तो सवाल का जवाब दो। फिर एक ही रील क्यों, एक ही रील देखते रहो, एक ही मूवी देखते रहो, एक ही गाना सुनते रहो। अरे बदल क्यों रहे हो भाई? और बदलने से क्या हो गया? अगर बदल भी दिया तो उस पर ही टिका रहे, फिर बदल दिया तो उस पर टिका रहे, फिर बदल दिया तो उस पर। तो टिक क्यों नहीं रहा है तू? इतनी चेतना नहीं है क्या तेरे अंदर? इतनी जागरूकता नहीं है क्या तेरे अंदर कि सेक्स सोल्यूशन नहीं है? अब क्या आ रहा होगा? छोड़ दो सेक्स। यही तो है लोगों का, इनका माइंड पोलैरिटीज में काम करता है। साउथ पोल या नॉर्थ पोल, कांग्रेस या बीजेपी। अरे दोनों चोर है भैया। क्या भाई समझ नहीं आ रहा क्या आपको? अब देखिए क्या कहा क्या जा रहा है, समझने की कोशिश करिए। जीवन दुख है, इस पे सब एग्री करते हैं। अमीर नहीं होना है, ये किसने कहा अमीर नहीं होना? जब तक अमीर नहीं होगे तब तक पता कैसे चलेगा? लेकिन कई लोग हैं जो अमीर हैं, उनको भी नहीं पता चल रहा है। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये सब जानने के बावजूद भी, आत्मज्ञान होने के बावजूद भी, अध्यात्म में आगे बढ़ने के बावजूद भी, तो अब सवाल ये आता है, प्रश्न ये आता है कि करें क्या? देख, करना तो कुछ है ही नहीं। मतलब आप लोग हर चीज़ में एक्शन क्यों मांगते हो? एक्शन टिप्स, एक्शन टेकअवेज क्या है? अरे एक्शन कहाँ? इसमें हर बाहर एक्शन लेना होता है मेरे भाई, इसमें एक्शन नहीं लेना होता है। बैठ के देखो क्या वो जो सोल्यूशन है, क्या वो सोल्यूशन है? क्योंकि जीवन दुख है, इस पे 100% लोग एग्री कर रहे हैं।
इसीलिए आदमी शराब पीता है, क्योंकि वो अपनी सफरिंग से अब वो ये कह रहा है जीवन दुख इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। कई लोग अपना अपना रीज़न है, अरे पैसा नहीं शराब पियेंगे, अरे बीवी परेशान करती है शराब पियेंगे, अरे मम्मी कैंसर हो गया शराब पी। तो अलग अलग है, अपना कारण अलग अलग है, लेकिन जीवन दुख है अल्टीमेटली, वो कहीं ना कहीं से आपको लगेगा। तो सवाल ये आता है, प्रश्न ये आता है कि क्या ये सल्यूशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है? अगर इस सल्यूशन को ऑब्जर्व करके देख लिया जाए कि सेक्स करने से पहले मेंटल स्टेट क्या थी, सेक्स 1 साल करने के बाद मेंटल स्टेट क्या, ये 2 मेंटल स्टेट कर लो, इन दोनों मेंटल स्टेट को कंपेयर कर लो आपस में। लेकिन दोनों मेंटल स्टेट को कंपेयर करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, पहली प्रथम मेंटल स्टेट की और द्वितीय मेंटल स्टेट की। चक्कर क्या है, अगर द्वितीय की ऑब्जर्वेशन है तो प्रथम है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि GTA वाई सिटी आप लोग को चाहिए था, फिर आपको बाइक चाहिए थी बचपन में, तो GTA वाई सिटी 1 साल खेला, फिर एकदम से बाइक पे आ गए। तो GTA वाई सिटी खेलने से पहले अगर ये क्वेश्चन होता कि क्या ये सुख है, उसको करो। अब बाइक पे चले गए तो एक क्वेश्चन, अगर अरे यार GTA वाई सिटी एक क्वेश्चन उठाया था यार, वाई सिटी में मज़ा नहीं आ रहा, सैन एंड्रियास में मज़ा नहीं आ रहा है ना, लेफ्ट 4 डेड में मज़ा नहीं आया, इतने सारे गेम्स खेले मज़ा नहीं आया। अब एकदम से माइंड शिफ्ट हो गया लड़की बाइक पे, और बाइक से शिफ्ट हो गया अब लड़की बैठानी बाइक पे। इस मूवमेंट को देखना ही प्रथम स्टेप है। अब अगर आपको लगता है कि यही सल्यूशन है तो करते रहो फिर, इसीलिए तो जन्म मिलता है। और क्यों मिलता है, आपको क्या लगता है जन्म क्यों होते हैं इंसान के? 3 श्रेणियों पे जन्म होते हैं। प्लैनेट पे भेज दिया जाएगा आपको, जाओ भैया भोगो, नहीं समझ में आया फिर एक और लो, फिर भोगो, नहीं समझ में आया फिर एक और लो, ऐसे करते करते 50-60 जन्म निकल गए। तो ये जो ऊबियत है, ये किसी किसी में 1 महीने में आती है, किसी किसी में 1 साल में आती है, बहुत अच्छा है, किसी किसी में 5 साल में आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, किसी किसी में 10 साल आती है, चलो ठीक है बढ़िया है, किसी किसी में 10,000 साल में भी नहीं आती है। ये जो ऊबियत है, ये जो उबना है, ये जो बोर्डम है, यही लाने के लिए आपको भेजा जा रहा है बार बार। अब आप कहोगे कि आप पिछले जन्म रीइंकार्नेशन, देखो यार ये सब फालतू बातें मेरे से मत करो, मैं बोलूंगा है, आप कहोगे नहीं है फालतू, इसमें देखो इसमें डींगे हाँकने की कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें बहस मत करो। रीइंकार्नेशन होता है नहीं, जिज्ञासा में मत जाओ, ये कोई एंटरटेनमेंट यूनिट नहीं है, ये चैनल होता है क्या नहीं, इससे क्या हो जाएगा, फालतू की बातें। अल्टीमेटली एवोल्यूशन से अगर समझा जाए, उसमें मिथ ना लाया जाए, फालतू के जो बिलीफ सिस्टम है वो ना लाया जाए, तो यही हो रहा है। अगर आप देखोगे 80% लोग भोग रहे हैं, 10% लोग रासिक भोग रहे हैं, और 1% से भी कम लोग जो हैं वो सात्विक कैसे भोगना ये समझ रहे हैं। तो 10,000 साल किसी को लगता है तमस से बाहर निकलने में, 10,000 शरीर लगेंगे। 10,000 साल में आप 100 साल का एक शरीर मान लो या 50 साल का एक शरीर मान लो, तो आप कैलकुलेट कर लो कितने शरीर आपको लगेंगे, सिर्फ ये समझने के लिए कि सेक्स में आनंद, सेक्स सुख नहीं है। इस सल्यूशन जो है सेक्स या खाना, ये सुख नहीं है। तो अब क्या, अब ये सल्यूशन जब समझ में आएगा तो क्या आदमी सेक्स नहीं करेगा? तब सेक्स करेगा, लेकिन सेक्स में वैरायटी क्रिएट नहीं करेगा। अभी क्या है, जो भोगता है, जो भोग रहा है, वो वैरायटी क्रिएट करता है। अरे भैया वैरायटी भोगना चाहते हो तुम, सेक्स भोगने तक सही है, नहीं समझ में आया रे क्या करें भाई, जब यही नहीं समझ में आ रहा तो क्या, इसीलिए तो जन्म मिल रहा है। आपको क्या लगता है ब्रह्मांड इतना इंटेलिजेंट है, वो चाहता तो लोगों को बहुत सारे गुरुज पैदा कर देता, एक ही जन्म में समझ में आ जाता लोगों को। नहीं समझ में आ रहा लोगों भैया, वो ब्रह्मांड को पता है ये चीज़, इसी लोग क्या कहता है। अब जैसे मेरे साथ क्या लोग बोलते हैं, आपका 2.5 लाख चैनल हो गया, 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया चैनल में, आप चूतिए। मैंने कहा क्या हो गया, आप गाना ही नहीं डाल रहे, अगर हम होते तो गाना डाल डाल के पेल देते,
गाना भर देते गाना। ये कब इन्होंने सब्सक्राइब किया? 2020 में सब्सक्राइब किया मुझे, 2021 में। अब इनको कौन बताए कि मैं 2016 से लेकर 2020 तक करीबन 150 से ज़्यादा कवर्स कर चुका हूँ, 150 से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा ओरिजिनल्स कर चुका हूँ, ओरिजिनल सॉन्ग्स और कवर सॉन्ग मैं कर चुका हूँ। अब ये प्रश्न करते हैं, अरे अगर ओरिजिनल सॉन्ग कवर कर चुके हो तो अरिजीत सिंह तो इतने सारे कर चुका, वो तो नहीं थका, सोनू निगम तो नहीं थका, तो मैं नहीं हूँ सोनू निगम, मैं उनके जैसा मूर्ख नहीं हूँ। वो होंगे मूर्ख, तुम हो मूर्ख, मैं नहीं हूँ। मुझे समझ में आ गया 4 साल में। तो किसी को 1 महीने में समझ में आता है, किसी को 1 साल में समझ में आता है, किसी को 10,000 साल में भी समझ में नहीं आता है। ये समझने की ऊबियत है, इसकी जो ये ड्यूरेशन है, ये वैरी करती है। अब एक बात बताओ, आपको तो लगता है कि अरिजीत सिंह और सोनू निगम को समझ में नहीं आया, क्या पता उनको समझ में भी आ चुका हो। क्योंकि समझ में आने के बाद भी आदमी काम करता रहता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक बार समझ में आ गया कि इसमें सुख नहीं है तो आदमी उसको छोड़ देगा। ये पागल जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, इनको आदत पड़ी हुई है, ये मत करो वो करो, ये मत करो वो करो, वो करो ये मत करो वो। अरे घोंचू, जब समझ में आएगा तो भी आदमी काम करता रहता है। ये तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? पागल हो गए हो क्या? दोनों में आप अंतर नहीं बता सकते हो देख के। एक को सेल्फ रियलाइजेशन है, एक रियलाइज्ड है और एक नॉन रियलाइज्ड है। आप दोनों में देख के अंतर नहीं बता सकते। मैं कर रहा हूं काम, क्यों कर रहा हूं काम, समझने की कोशिश करिएगा। मान लो मैं काम कर रहा हूं, आप कर रहे हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आपको अभी भी ये 50 गाने रिलीज करने हैं, आपको वो भोगना है और मैं भोग चुका हूं, लेकिन मैं भी वही कर रहा हूं। तो क्यों कर रहा हूं? नंबर 1 क्यों कर रहा आदमी? और क्या करेगा आदमी, एक बात बताऊं? आदमी कर रहा है बस उसको करने के लिए, उसको रस मिलता है, बीच बीच में करता रहता है अपना, एक मोमेंटम है, कर रहे हैं। वो उसके लिए मीनिंगफुल नहीं है, वो कर रहा है बस। क्यों कर रहा है? क्योंकि वैरायटी चाहिए उसको। अल्टीमेटली उसको सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 जगह वैरायटी चाहिए। लेकिन उसमें अर्थ कितना दे रहे हो आप, वो कितना महत्वपूर्ण है, ये सही शब्द है। तो मेरे लिए क्या है, संगीत कितना महत्वपूर्ण है? कोई भी चीज अगर आपके लिए मल मूत्र के बराबर है तो आप पहुंच चुके हो, यू हैव अराइव्ड। अब वो मल मूत्र आदमी रोज त्यागता है, वैसे ही उसका भी काम है। मतलब क्या, उसका जो इंपॉर्टेंस स्कोर है वो 1/10 है। वो 10 आउट ऑफ 10 नहीं है, वो 1/10 है। अब ये 1/10 मेरे लिए, आपके लिए वो 10 आउट ऑफ 10 होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं आपने। तो क्या करोगे आप? तो ऑब्वियसली 10, मेरा भी 10 आउट ऑफ 10 था। तो मुझे मौका मिला, मुझे अवसर मिला, तो मैंने वो वासनाएं निकाली। और वो कैसे मिला? मैंने बनाया। 2008 से लेकर 2016 तक मैं संघर्ष किया, मुंबई गया, मेरठ गया, 7-8 लाख रुपए जलाए। कुछ लोग मेरा गाना सुन सके। और फाइनली जब 2016 में मेरे को लोग मिले तो मैं कंटिन्यूसली लूप में जाते थे, गाना रिलीज़ करता गया, लोगों को सुनाता गया। अब उसमें कितने मिलियंस व्यूज़ आते थे? 50,000 व्यूज़ आते थे, 1 लाख व्यूज़ आते थे, 1.5 लाख व्यूज़ आते थे। अब आप कहोगे आपके तो 1.5 लाख आते थे, तो लोगों के तो 10-10 मिलियन आ रहे हैं, तो आप चूतिए। अरे भाई, वही बात हो गई। किसी को 1,000 व्यूज़ में ही समझ में आ जाता है, किसी को 50,000 व्यूज़ पे समझ में आ जाता है, किसी को 10 लाख में भी नहीं समझ में आएगा, 10 मिलियन में भी समझ में नहीं आएगा। आप समझने का प्रयत्न करेंगे। किसी को 10,000 साल लग जाते हैं ये समझने में कि सेक्स में सुख नहीं है, खाने में सुख नहीं है, यात्रा में सुख नहीं। बड़ा आजकल इसको लैविश, अरे यात्रा ही कर ही नहीं पा रहे। जो भी कह रहा है यात्रा में सुख है, वो यात्रा कर ही नहीं पा रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है। वही व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कहेगा, जिसके पास पैसा है उसको अगर आप उठा के देखो तो वो काम में पड़ा हुआ, उसकी बीवी कंप्लेन कर रही, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते हो, हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है, दफ्तर में पड़े रहते हो।
अब उसको कौन बताए कि वो दुनिया की सारी चीज़ें भोग चुका है, उसके पास पैसा था तो भोग चुका है, जा चुका है स्विट्जरलैंड। अब उसको मज़ा ही नहीं आ रहा, उसको बस एक ही दिख रहा है, यार ये प्रोडक्ट बनाना है और ये काम करना है, इसको इनोवेट करना है। तो यात्रा में सुख नहीं अगर कोई कह रहा है तो क्या यात्रा नहीं करनी चाहिए? फिर वही बात, घोंचू वाली बात कर दी आपने। एक नंबर के घोंचू आप लोग। अगर कोई कह रहा है कि अमीर का एक पैराडॉक्स है, वो एक थॉट है, वो एक ऑब्जर्वेशन है, वो कोई आदेश नहीं है कि इसको करो इसको मत करो, बस ये कहा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो कहूँगा करो, और मैंने 1000 बार कहा है कि करो 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 करो, लेकिन ऑब्जर्व करते रहो। ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो एक लूप में फंस जाओगे। अब क्या ये लूप टूट जाएंगे? ये ज़िंदगी में घंटा कभी लूप नहीं टूट सकता। समझने की कोशिश करेगा, चाहे कितना भी आत्मज्ञान पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, ऑब्जर्वेशन कर लो, क्या टूटेगा? क्या टूटेगा? क्या समझ में आएगा? क्या टूटेगा? फिर से सुन लेना, कान खोल के खून निकाल दूंगा चिल्ला चिल्ला के। कितना महत्वपूर्ण है ये मेरे लिए, इसका स्कोर 1/10, यानी उसके ऊपर अर्थ कितना दे रहे हो आप, वो टूटेगा बस। दैट्स इट। काम होता रहेगा। इनफैक्ट आप सेक्स में वैरायटी नहीं ढूंढोगे, ये इससे आप मुक्त हो जाओगे। खाने में वैरायटी से मुक्त हो जाओगे, और उसके बाद आखिरी में वैरायटी क्या? रासिक वैरायटी होगी। आप वहाँ पे या तो वैरायटी कर रहे होगे, और या तो आप सात्विक लेवल पे वैरायटी कर रहे होते हैं। सात्विक लेवल की वैरायटी क्या होती है? ओशो ने पूरी ज़िंदगी क्या किया? कृष्णमूर्ति ने पूरी ज़िंदगी क्या किया? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स निकाले, इन्वेंट किए। ऑब्जर्वर इज़ द वेरी ऑब्जर्व, चॉइसलेस अवेयरनेस, इन सब चीज़ों को इन्वेंट किया गया। ये इन्वेंशन क्या है? ये सात्विक इन्वेंशंस हैं। सात्विक इन्वेंशंस ऐसी इन्वेंशंस होती हैं जिनका राज करने से कोई लिंक नहीं होता है। इसको इन्वेंट करके कुछ उपलब्ध नहीं होता है। इसको इन्वेंट करके सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आता है कि ब्रह्मांड क्या है बेहतर और मन क्या है, बस ये है सात्विक इन्वेंशंस। इससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो मिलेगा वो संसारी है, तो वो आ गया रासिक में। तो अमीर बनना है, आपकी मर्जी है। कोई कहेगा कि नहीं भाई मैं यहाँ तक रुक गया हूँ, कोई कहेगा नहीं यार चलो खेल है, खेल की तरह देखते हैं। उसके बाद चीज़ें खेल की तरह हो जाती हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि अगर ऑब्जर्वेशन ये उठी कि सेक्स सोल्यूशन नहीं है, खाना सोल्यूशन नहीं है, नशा सोल्यूशन नहीं है, अगर ये ऑब्जर्वेशन कभी उड़ जाती है 10,000 20,000 30-40 हज़ार साल, जब भी किसी भी शरीर में आपकी ये उठेगी, किसी भी शरीर में ये क्वेश्चन उठेगा, किसी शरीर में आएगा, तो आप सीधा फड़फड़ा के इलॉन मस्क वाली कैटेगरी में एंटर हो जाओगे। वो इलॉन मस्क कैटेगरी क्या है? मुझे दुनिया का नंबर 1 सिंगर बनना है, मुझे दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर बनना, मेरा बिजनेस नंबर 1 होना चाहिए। अरे यार विंडोज ऊपर चला गया, एप्पल नीचे आ गया, मैक ऊपर चला गया, पिज़्ज़ा हट ऊपर चला गया, अरे मैं डोमिनोज हूँ, मेरा ऊपर था नीचे, यही चलता रहता है। अरे रणवीर अलाहाबादिया ऊपर चला ना जाए, अरे शमानी नीचे आ गया, अरे 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 अरे, यही तो ये नंबर 1 की जो रेस है ना, इसमें चले जाओगे आप 10,000 साल बाद। देखो जो महामूर्ख है ना, उसको करीबन ना करीब, मैं आपसे अगर मेरे से आप जो मेरी इतनी एक्सपीरियंस है या जो नॉलेज है, करीबन 100 शरीर तो लगेंगे ही लगेंगे, मिनिमम 100 शरीर लगेंगे ये समझने में कि बाइक खरीदने में सुख नहीं है कि बाइक से लद्दाख जाने में सुख नहीं है, क्योंकि पहले में वो कर ही नहीं पाएगा, दूसरे में भी नहीं कर पाएगा, चौथे 5वें 7वें 8वें 9वें में कहीं एक उपलब्ध, कहीं अमीर जगह पैदा हो जाएगा, या कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आदमी के पास पैसा आ जाएगा। चक्कर क्या है, अगर हर जन्म में पैसा मिलता रहे, हर जन्म में पैसा आ जाए बस कहीं से, लेकिन चक्कर क्या है, पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही पैसे की, और अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इनके पास पैसा ही नहीं। गरीब आदमी मरने से पहले, जो गरीब मिडिल क्लास के लोग हैं, लड़कियां हैं, भाभियां हैं, अंकल्स हैं, चाचा चाचीज हैं, ये मिडिल क्लास में ही मर जा रहे हैं। और जब मरते हैं तो इनको लगता है अरे यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो ये अगर रहेगा तो बेटा तुम फंसे हो लूप में। अब
जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसके पास फिर भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये जन्म या ये जो शरीर है ये आखिरी शरीर हो, या इस शरीर से समझा जा सके। क्योंकि चेतना देखिए एक्चुअली शरीर आते जाते रहते हैं, चेतना ऊपर उठती है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना ये है कि एक आदमी पैदा हुआ, एक्चुअली जानवर जो है ना वो सारे तामसिक लेवल पे, इंद्रियों के लेवल पे हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा तो आप एकदम से जानवर की अवस्था में पैदा हुए शरीर लेके, बस आपका ह्यूमन बॉडी है, लेकिन आपकी जो प्रवृत्तियां हैं वो वही है। खाना खा लूँ, कुत्ते को नहीं देखा कि पगला जाता है। आप किसी भी कुत्ते खाना पिज़्ज़ा खोल कर और मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, कुछ भी खोलो मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, पगला गया। पेडिग्री पड़ी, पेडिग्री नहीं खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा। तो कोई भी अगर आप जानवर अगर आप देख लें, इनफैक्ट अगर आप शेर को भी देख लेंगे तो आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि शेर को अगर लहू मुँह लग गया किसका, इंसान का, तो वो फिर इंसान को ही खाता है क्योंकि नमक होता है उसमें। आप भले उसके दांत खराब हो लेकिन हम ऑपरेट करके दांत सही कर दें, लेकिन अगर शेर जो है उसको एक बार मुंह लग गया तो उसको वैरायटी, ये प्रवृत्ति है, ये इंद्रियों की प्रवृत्ति है। तो हम उस जो हमारा माइंड है, जो नर्वस सिस्टम है, वो वैसे ही डिज़ाइंड है कि हमें खाने को लेके हम लालसाहित हैं, पागल हैं। और ये जो वैरायटी की ललक है, ये जो वैरायटी की डिफरेंशिएशन की जो ये भूख है, ये एक्चुअली सिर्फ जानवरों से नहीं आई है। आप देखोगे तो और पीछे चले जाओ तो आखिरी में आपका टाइम एंड स्पेस बचेगा। आखिरी में उस टाइम एंड स्पेस के फैब्रिक में कुछ ऐसे लॉज हैं, उस लॉज से, उसमें एक लॉ है लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, या कोड है, ये प्रोग्रामिंग है। ये जो कोड और प्रोग्रामिंग है, इससे सारा पूरा जगत सृजन होता है। तो ये जो सृजनात्मक भाव है या सृजनात्मक प्रतिक्रिया है, इसमें अगर आप देखोगे ये जो प्रतिक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस जो होता है क्रिएटिविटी का, जब कोई प्लैनेट बनता है तो वो ऊर्जा जब प्लैनेट बनाती है तो दोनों को सिमिलर बना सकती है लेकिन सेम नहीं बना सकती। इसीलिए आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अलग अलग हैं, डीएनएज अलग अलग हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग नाना प्रकार की गैलेक्सीज़ हैं, उनके फॉर्म्स अलग हैं, उनके फंक्शनैलिटीज़ अलग है, सेल्स अलग अलग होते हैं, डीएनएज अलग, तो एवरीथिंग इज़ लाइक टोटली डिफरेंट। सो ये जो डिफरेंशिएशन है ये वहीं से आया हुआ है। भोग एक के साथ नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ सिर्फ रहते हो तो वहाँ तक सेक्स ठीक है, इनफैक्ट वैरायटी भी अच्छा है। अगर आप वैरायटी कर रहे हो फूड में, सेक्स में, यहाँ वहाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे सेक्सुअल वैरायटी जो है वो इन्नेट है मैन में। वो तो हमने बीच में आ गए कि ये नहीं होना चाहिए, इंसानों ने उसको बना रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका भी रीज़न है अपना, कि एक आदमी स्पर्म निकालता है तो 1 लाख लड़कियां या 1 लाख जो मादाएं हैं वो प्रजनन से या जो भी उससे गर्भ धारण कर सकती। उसका अपना एक रूल था, इस वजह से मैन हैव 1 मिलियन स्पर्म्स एंड फीमेल हैव ओनली 1 एट अ टाइम। सो बिकॉज ऑफ दैट लॉ ऑफ वैरायटी इतना अप्लाई नहीं होता। दे लाइक समटाइम्स यूनिवर्स बेंड्स इट्स ओन रूल। सो वैरायटी की जो लालसा है या उत्तेजना है या जो कंपल्शन है वो फीमेल्स में सेक्सुअल में थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, अब तो बढ़ गया है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो दे डोंट हैव अ डिज़ायर टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ जेनाइटल्स इन देयर वेजाइनास अनलेस एंड अनटिल बचपन से ही वो एक्टिव हो उसमें। उसका रीज़न ये है क्योंकि लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन हर जगह अप्लाइड है, यहाँ पे भी होना चाहिए, तो कई जगह वो अप्लाइड नहीं है। अगर आप देखोगे तो कई और भी जगह वो कंप्रेस किया जा चुका है। तो यूनिवर्स अपने रूल्स को बेंड कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि एवोल्यूशन डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एवोल्यूशन के हिसाब से अगर वैरायटी फीमेल में डाल दी जाए तो दे वुड हैव अ लॉट ऑफ किड्स विद लॉट ऑफ पीपल एंड देन the male will not take the responsibility. Just like if you just take the tiger example, this is a typical behavior of a tiger. If the tigress is pregnant, if the tigress is
विथ चाइल्ड, एक स्निफ में टाइगर समझ जाता है कि मेरा बच्चा है कि नहीं है. इट इज अ रूल एक्चुअली. यू कैन जस्ट टाइप ऑन ChatGPT. द मोमेंट द बेबी इज बॉर्न, वन स्निफ, एक सूंघ इमीडिएटली मार देगा और टाइगर उसको खदेड़ देगा वहां से. तुरंत कब मर जाएगा उसका, टाइगर का बच्चा मार दे इमीडिएट, अगर बच्चा नहीं है उसका. तो दे विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे हैव देयर ओन टेरिटरी. देयर इज अ रीजन. सो टेरिटरी यहाँ पे भी है. हरियाणा में गोलियां चल गई, यूपी में भाई ने मार दिया. ये टेरिटोरियल, ईरान और इजराइल, ये सब टेरिटोरियल लड़ाइयाँ हैं. आप देखो ये जानवर प्रवृत्ति है. ये शेर भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है, कुत्ते की अपनी गली होती. तो वो टेरिटोरियल जो है, जो प्रवृत्ति है, वो इंसानों में भी है. बट अभी वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में हो गई है. टाइगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चला सकता, वो भी चला देता है. बट है वही प्रवृत्ति, वही हैबिचुएशन है. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, द टाइगर हैज़ अ टेरिटरी, द एनी काइंड ऑफ एनिमल हैज़ अ टेरिटरी, क्रोकोडाइल्स हैव टेरिटरीज, हिप्पोपोटामस हैज़ टेरिटरी. सो एवरीबडी हैज़ टेरिटरी, एंड इन दैट टेरिटरी 1 टाइग्रेस इज अलाउड और 4 टाइग्रेस इज अलाउड. ओनली 4 टाइग्रेस. एक टेरिटरी 8 किलोमीटर की होती है टाइगर की. सो आई हैव स्टडीड टाइगर्स, आई एम टेलिंग यू. एंड एक टेरिटरी में सिर्फ 3 से 4 टाइग्रेस अलाउड होती है, फीमेल अलाउड होती हैं, और एक भी मेल अलाउ नहीं होता. एक भी मेल अलाउ नहीं होता है. 8 किलोमीटर की टेरिटरी होती है उनकी, और 4 टाइग्रेस अलाउ होती है. और टाइग्रेस का जब बच्चा होता है, अगर वो मेल है, तो वो उसको पालने के बाद खदेड़ देता है टाइगर उसको कि अपनी अलग टेरिटरी बनाओ. लेकिन टाइग्रेस अगर पैदा हो गई तो वो रह सकती है उसमें. सो it's the responsibility is not able, like they are not able, so they will not take responsibilities because of evolutionary system. ऐसा हुआ है कि if the females have a lot of babies with others, what will happen is that the tiger will not take the animal will not take the responsibility, but the tiger is allowed to have sex with a lot of, because the entire desire is based on reproduction. So the most important thing for the universe or the planet or the nature is reproduction and survival. So reproduction के लिए वो reproduction center point है. आप देखो हर चीज़ का ना एक अल्टीमेट गोल होता है. तो ये मूवीज़ में भी अगर आप देखोगे, या अगर आप हुक्स पढ़ोगे, मार्केटिंग पढ़ोगे, तो उसमें भी है कि एक मास डिज़ायर होता है. एक हीरो की जर्नी होती है कि कहाँ जाना है, ये डिसाइडेड होता है पहले. तो दैट कहाँ जाना, अल्टीमेटली कहाँ जाना है, दैट अल्टीमेट गोल इज़ द सेंटर पॉइंट. अब उस सेंटर पॉइंट के अराउंड नेचर इवोल्यूशन करेगा, जिसमें 3 प्रकार के एवोल्यूशन होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव एवोल्यूशन जो है वो उसको सेंटर पॉइंट से दूर लेके जाता है. पॉजिटिव उसको प्रमोट करता है, और न्यूट्रल कोई लेना देना नहीं, हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये जो सेंटर पॉइंट्स हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन सेंटर पॉइंट नंबर 1 है या नंबर 2 है, पहला सर्वाइवल, नंबर 2. इन दैट इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, इट हैज़ बीन सीन विद द मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन. It has been seen that if the female is allowed to have a lot of sex, it is threatening the center point. That center point is survival and reproduction. So what happens is कि evolution has made its trajectory in such a way कि the females are not allowed to reproduce with a lot of people. So they have one egg, one time. That cycle is called menstrual cycle. Everybody has it. Now duration differs, but the female is required, the male is required to have a lot of. तो उसके चक्कर में ये पूरा ढांचा, ये पूरा नर्वस सिस्टम का ढांचा है, सबकॉन्शियस ढांचा है जो दिमाग में पड़ा हुआ है आपके. अब उसके चक्कर में जो आजकल की फीमेल्स है, दे आर नॉट इनटू दैट मच सेक्सुअल वैरायटी, द मेल्स आर इनटू सेक्सुअल वैरायटी. बट प्रकृति ने एक आंसर दे रखा है, जो आंसर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कर सकता है. वो ये कहती है कि हमने आपको इस पैराडॉक्स में तो फंसा दिया है, लेकिन आप चाहो तो वैरायटी ऊपर ले सकते हो, आप चाहो तो संभोग रोक सकते हो.
आप चाहो तो संभोग को एक के साथ कर सकते हो, आप चाहो तो अनेक के साथ कर सकते हो, और आप चाहो तो एब्सोल्यूट रोक सकते हो, बशर्त है कि वो ऊर्जा आप ऊपर की श्रेणियों में निकाल ही सिर्फ नहीं रहे हो, उसमें अंतर भी ला रहे हो। एक्टिविटी प्लस डिफरेंशिएशन लॉ है, समझने की कोशिश करिएगा। मोशन प्लस वैरायटी है। कोई भी मोशन लंबे समय तक बिना वैरायटी के नहीं रह सकता। एवोल्यूशन होगा, कुछ आया, और वो कुछ लंबे समय तक तो मोशन एक्टिविटी रहेगी उसमें, लेकिन उसमें कुछ समय बाद डिफरेंशिएशन विद एक्टिविटी चाहिए होगा। शादी हुई तो मोशन कर रहे हो आप, ऊर्जा को आप चला रहे हो। कहां से चला रहे हो? सेक्स के थ्रू निकाल रहे हो। तो शुरू में प्रकृति आपको अलाउ करेगी, लेकिन कुछ समय बाद उसमें बदलाव के लिए आपकी धज्जियां उड़ा देगी। बशर्त है कि आप बदलाव कर रहे हो तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अब चक्कर क्या है कि प्रकृति से आप बोलो अरे यार आपने हमको फंसा दिया, आदमी बहुविवाह करने का एक आपने एवोल्यूशन बताया, तो प्रकृति ने आंसर भी दिया है। प्रकृति ने एक आया कि भाई देखो ऐसा सीन है ना कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ऊपर उठा सकते हैं उन ऊर्जाओं को, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कहीं और। नहीं करोगे तो फूड या सेक्स या नशा वैरायटी में चले जाओ। सो वो ऊपर उठाता है, और जब वो ऊपर उठाता है तो शुरू के कुछ 4-5 साल मोमेंट रहता है, यानी मोशन रहता है, वैरायटी का कंपल्शन नहीं रहता है। समझने की कोशिश करिएगा। शुरू में एक्टिविटी रहेगी, सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। तो शुरू में आपने बिजनेस किया, कुछ काम किया, बड़ा मज़ा आ रहा, 5-10 साल, शुरू 4-5 साल में। 4-5 साल बाद आपको इनोवेट, तभी ये लोग इनोवेट करते हैं, दे वांट टू इनोवेट। चाहे वो कंपोजर हो, म्यूजिक कंपोजर हो, म्यूजिक डांसर, कुछ भी, दे वांट टू हैव समथिंग न्यू। लेकिन चक्कर क्या है कि एक पॉइंट आता है कि ये सब जगह से एग्जॉस्ट हो जाता है। करीबन ये पॉइंट आता है 10-15 साल में। तो फिर क्या होता है, आदमी वापस नीचे आता है, लेकिन इस बार और एग्रेसिवली आ जाता है, क्योंकि इस बार वो माइंड भी रेस्टलेस कर चुका है। अभी तक वो शरीर रेस्टलेस था, इसीलिए जो आदमी सिर्फ इंद्रिय भोगता है उसका माइंड रेस्टलेस नहीं होता है। उसके अंदर बस उत्तेजना उठती है कि इसके साथ कर लूँ, उसके साथ कर लूँ, ये खा लूँ, वो नशा कर लूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपर लेवल पे है, यानी नंबर 1 किसी चीज़ में है, उस आदमी का दिमाग ज़्यादा रेस्टलेस होता है। हैंस फोर्थ Epstein files. Why? Because it doesn't make me activated. You know, hiring a yacht, वहाँ पे 5 रशियन बैठा ली, और 5 रशियन के आपने पैंटीज उतार के उसके बटक्स पे आप कोकेन पी रहे हो। It doesn't, they don't care about it. So what they want, the mind starts doing something extraordinary. The mind feels out that what if I do pedophile? What if I do children's pornography or children's participation in the sex? What if I taste this? Because I have tasted everything. I have tasted octopus. I have tasted. So the variety of compulsion. अब ये पूरा का पूरा पैराडॉक्स है कि अब इसमें आप कहाँ पे हो ये आपको देखना है। क्योंकि अगर आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास, कुछ भी हो, तो आपका ये सब ज्ञान आपके ऊपर नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आप टॉप 1% में, तो ये काम करता है कि अरे अच्छा, तो आप क्या करेंगे? The only thing you can do is to observe. That's it. Once you observe it, while becoming Amir, nobody is stopping you to become Amir. You should understand this. Amir बनना आपके हाथ में, but Amir उत्तर नहीं है. That's what we are trying to say. ट्रैवल करना बुरी बात नहीं है, ट्रैवल उत्तर नहीं है. इनफैक्ट मैं भी ट्रैवल करता हूँ, और मैं भी अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए उसका अर्थ कितना है?
आपके लिए तो वो दुनिया है, आपके लिए तो वो जीवन है। जीवन नीचे से खींच लेंगे आपके, भड़बड़ा के नीचे गिर जाओगे, गिर पड़ोगे। तो जीवन मत बनाओ किसी चीज़ को। तो अब क्या होगा ऐसे में? अब आप अंतर नहीं कर पाओगे एक आत्मज्ञानी में या एक अज्ञानी में और ज्ञानी में, क्योंकि अज्ञानी भी यॉट पे बैठा है, अज्ञानी भी चाहे तो वैरायटी ले सकता है सेक्स में, सॉरी ज्ञानी तो करेगा नहीं, पर वो कर सकता है। अगर शादी नहीं हुई तो हो सकता है वो करे। ज्ञानी भी कोठे पे मिल सकता है आपको। तो आप कहोगे फायदा क्या है सबका? फायदा ये है कि अगर कल को उसके पैर के नीचे से ये सब निकाला जाए तो वहीं खड़ा रहेगा, वो भड़बड़ा के नीचे गिरेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं। आप लोग ना आत्महत्या कर लो, ये कोटा में यही होता है। जीवन ही है आईएएस बनना, पक साले मर जाओगे। और मरा है आदमी, गया पंखा लगा लिया। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि पंखों के नीचे जालियां लगा दी गई इसे सुसाइड ना हो। तो क्या करना है? समझना ध्यान से। करना क्या? करना कुछ नहीं है, जागरूक होना। पहले तो जागरूक हो तो क्वेश्चन उठेगा, यार कुछ तो चाहिए पकड़ने के लिए, कहीं तो खड़े होने के लिए एक स्टेबल कुछ तो चाहिए। हाँ, ये सब छोड़ने के लिए मैं रेडी तो हूँ, या मन के स्तर पे छोड़ने के लिए रेडी हूँ, ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ। कोठे पे मैं भी हूँ, कोठे पे ये भी है, लेकिन अंदर से मैं कोठे में नहीं हूँ। कोठा मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अर्थ नहीं है इतना। तो पकड़ने के लिए क्या चाहिए? पकड़ने के लिए कुछ, खड़े होने के लिए कुछ तो चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, माइंड को एक्सचेंज चाहिए, माइंड को डिलीशन नहीं चाहिए कि ये मत करो। अच्छा तो क्या करें? कहेगा भाई ये छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दें? हमारा अस्तित्व है, तो वही उसका अस्तित्व है। तो वहाँ पे लोग कहते हैं, अभी एक रिसेंटली कमेंट आया कि तेरा ये गाली वाली बगी, उसने मतलब कि तूने पिछवाड़ा फैला के वीडियो बना दिया, साले आखिरी में सोल्यूशन बता देता। मैंने कहा सोल्यूशन की तुम इज्जत ही नहीं करते, बताते क्या? अब आएगा ना सवाल, करें क्या? जब ये समझ में आएगा इन सब की कोई मूल्यता नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस दुनिया कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये इंपॉर्टेंट मल मूत्र के समान इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कौन आ गया? आपके आइडल्स आ गए, AR रहमान, अरिजीत सिंह, इलॉन मस्क, अरे बाप रे बाप, मोदी प्रधानमंत्री, ये तो सारे लोग तो सब आके कह रहे हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो आइडल्स है वो आप कैसे करोगे? तो भ्रमित हो आप। तो कुछ लोगों को कुछ सालों में या कुछ हज़ार या लाख सालों में समझ में आ जाता है, फिर ये प्रश्न उठता है। इसीलिए मैंने उसका उत्तर नहीं दिया कि भाई सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन की तुम इज्जत नहीं करोगे। लेकिन आज पॉडकास्ट आप सुन रहे हो तो मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। ये चिंतन उठेगा कि भाई ज़मीन रिप्लेस तो करे, कुछ कहीं तो खड़ा हुआ जाए यार, कुछ तो कहीं, कुछ तो, मतलब ऐसे थोड़ी कि सब कुछ छोड़ दूँ। तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब आता है आत्मज्ञान, अब चालू होता है। लोग आत्मज्ञान की उल्टी पहले ही करवा देते हैं, और ये आत्मज्ञान फॉलो करो। अरे भाई वो क्यों फॉलो करेगा जब उसको संभोग में अभी रस मिल रहा है, उसको अभी अमीर बनना है, ट्रैवल करना है, तमाशा देख ली उसने, फ़ोटो खींचनी उसकी रणबीर कपूर की तरह जाके, फिर दीपिका पादुकोण से शादी करनी उसको। कहाँ से क्या, क्यों उसको बेइज्जत कर रहे हो? तो अब वो व्यक्ति जब ये समझेगा, ये रियलाइज़ करेगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, तब जहाँ अब उसको समझ में आएगा कि अरे बाप रे बाप, अभी तक तो मैं अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा था। तो मेरे साथ यही हुआ कि मुझे रियलाइज़ हो गया। तो मुझे बहुत कम समय में समझ में आ जाता है ये। मुझे बहुत, या तो मेरे बहुत बार बॉडीज़ में आ चुका हूँ, इसकी वजह से होता है, बट मुझे 23 की एज में समझ में आ गया था। तो मेरे लिए वहाँ पे ये उत्तर था, वो पार्थ मैं बन चुका था। तो मैं, कृष्ण मेरे को बता रहे थे, लेकिन कृष्ण 18 वर्ष अर्जुन के साथ रहे थे। गीता उन्होंने युद्ध भूमि पे ही सुनाई। क्यों? कभी प्रश्न करो। तैयारी, तैयार था वो समझ में आ चुका था, बेकार है ये सब।
करें क्या? और जब वो बोल रहा था अर्जुन, तो कृष्ण जब उनको उत्तर देते हैं तो अर्जुन सुनता है। यहाँ पे उत्तर दो तो रिटेंशन ही नीचे गिर जाएगा, तो क्या सुनोगे आप? तो आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो ये उत्तर क्या है? उत्तर है आत्मज्ञान। आप जब आत्मज्ञान आप करोगे तब आपका जीवन स्टेबल होगा, तब आपके जीवन में उत्तर मिल जाएगा अर्थहीन अभी अर्थहीनता आपको खुद देखनी है। मज़ा आ रहा नहीं मज़ा आ रहा ये आपको खुद देखना है, सुख है या नहीं है ये आपको खुद देखना है। उसके बाद उत्तर क्या है वो वहाँ पे गुरु आता है, वहाँ पे उपनिषद आते हैं, वहाँ पे वेद आते हैं। वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझना। अगर अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता, अगर सिर्फ अष्टावक्र गीता को पढ़ा जाए 4-5 बार या रोज़ सत्संग किया जाए, इसलिए एक बार नहीं है कि एक कॉमिक्स नहीं है, ये कोई नॉवल नहीं है कि एक बार खोल के बैठ के ख़त्म कर दी। सत्संग रोज़ चाहिए, देन समझ में आएगा। उसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद भी एक दुनिया है। राम को ज्ञान प्राप्त हो गया 12 साल की उम्र में, बुद्ध को 28 साल तक प्राप्त हो गया। अब क्या है? अब चालू होगा मेन खेल। अब आप कोठे पे मिलोगे और मैं भी कोठे पे मिलूंगा। वैसे मैं करता नहीं हूँ भाई, तो मैं बता रहा हूँ आपको इसे, क्योंकि मैंने अपनी आदत नहीं। मेरा सिर्फ 2 चीज़ें ख़राब है, हफ्ते में 1 बार दारू, क्वार्टर, और डेली की 1 सिगरेट। ये मेरा डन है। तो आप कहोगे परफेक्शन नहीं है आपके अंदर, तो आपके अंदर आप अपना गिरवान जाके देखिए पहले, है ना। अभी आपका वीडियो चला देंगे क्या क्या करते हो तो आपको समझ में आएगा। तो अब आएगा समझ में कि भाई अब मैं भी सिगरेट पी रहा हूँ। कोठा एग्जाम्पल एक्सट्रीम हो जाएगा, सॉरी। मैं भी सिगरेट पी रहा हूँ, आप भी सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन आपके लिए सिगरेट जीवन है, मेरे लिए सिगरेट 2 कौड़ी की चीज़ है। इसीलिए मेरी सिगरेट बढ़ी नहीं। सिगरेट चालू करी 2011 में, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ 2020, मतलब 19-20 तक प्रॉपर समझ में आया। चालू तो 16 में ही हो गया था। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि सुख जो है वो रजस और सत्व पे लिया जा रहा है। अब क्या इसके बाद भी जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा चाहती है कि आप डिफरेंशिएट करें और चलते रहें। दैट्स इट। तो क्या होगा अल्टीमेटली ये होगा कि आपका माइंड एकदम नॉइजलेस हो जाएगा, एब्सोल्यूट साइलेंट। द ओनली थिंग दैट विल affect you is the lack of money. That's it. For me, in 2021, the only problem I had is money. If I ensure the survival, and that I did in 2-3 years, 4 years, 2024 के शुरू में थोड़ा आर्थिक स्थिति सही होना चालू हुई, and the mind is absolutely emptied. The only thing that will affect you after that, only thing, is urja, pran. And this pran wants you to differentiate and do motion. So even if you have money and you just see TV and do cigarettes, it doesn't matter. You have to create. But ये किसके लिए है? वो व्यक्ति जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है। और आत्मज्ञान किसके लिए? वो व्यक्ति जो ये समझ चुका है संसार में सुख नहीं है, या उसको डाउट है। और संसार में सुख नहीं है ये किसको पता चलेगा? वो जो साला अमीर है। गरीब को क्या? गरीब तो मर जाएगा, घर बनवा लेते। यही तो होता है, और क्या होता है? अरे यार निशा नहीं मिली, अगर आज वो होती तो आज जीवन कुछ और होता है यार। आकांक्षा नहीं मिली, अरे यार हवाई जहाज में नहीं ट्रैवल किया। मेरे नाना है, उन्होंने आज तक बोलते रहते यार हवाई जहाज में।
अरे यार बच्चों को ये ज़िंदगी नहीं दे पाया, अरे यार अपने परिवार को वो ज़िंदगी नहीं दे पाया, मर गए मैच। हाँ, इसमें भी एक है कि अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत कम होंगे, बहुत कम, तो उसको इतना अमीर होने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से में समझ जाएगा, थोड़े से में। लेकिन ऐसे लोग नहीं होते। जब मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, जिनको आत्मज्ञान पास्ट में मिला है, राजा जनक, बुद्ध, अर्जुन, ये सब लोग ना एक राजसिक स्तर पे थे। तामसिक स्तर पे तो राजसिक अभी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने परिवार को कुछ दे दिया होता, अरे बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया यार पार्थ, मर गया भाई, खत्म हो गया जीवन। जबकि एक बहुत दुखी बात है अगर आप देखो, लेकिन एक कॉमेडी लगेगी आपको एक स्तर पे, ये कॉमेडी है। एक टीवी नहीं ले पाया, यात्रा नहीं कर पाया, एक ऐसा पति नहीं मिला जो मुझे संतुष्ट कर सके, मेरे भावना को संतुष्ट कर सके। मैं बांझ निकल गई, हाय रे, मेरे बच्चे ही नहीं हुए। मेरे सास ससुर मेरे को बांझ बुलाते, इनफर्टिलिटी। यही इसी में रंडी रोना है। अब किसको समझ में आएगा? वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अमीर हो, या फिर उसकी इंटेलिजेंट इतनी ज़्यादा हो कि उसको दिख जाए भाई ये बकवास है। जो स्प्लेंडर से चल रहा है 45 डिग्री सेल्सियस में, स्विगी और ये जोमेटो में, ये वो उसी में व्यस्त है भैया। एक डिलीवरी बॉय, उसको आप आत्मज्ञान देंगे? हाँ, अगर वो इंटेलिजेंट हो तो सकता है, लेकिन कहाँ है? आधे ज़्यादा लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह है। तो जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त है, उसे प्राण की प्रवृत्तियां समझनी जरूरी है। जिस व्यक्ति ने प्राण की प्रवृत्ति समझ ली, वो क्रिएटिविटी और ऑब्जर्वेशन समझ जाएगा। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान चाहिए, उसको सबसे पहले ये चाहिए कि संसार में सुख नहीं, संसार में सुख नहीं है या संसार बंधित है, उसके लिए आत्मज्ञान है। संसार बंधित है, संसार में सुख नहीं है, तो उसके लिए भोग करने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आपके पास है नहीं, तो मरने से पहले भी, चिता जलने से पहले भी कहोगे केला दे दे, खा ले भैया यार। जिस व्यक्ति को सेक्स ही नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा? खाने के लाले पड़े हुए हैं तो क्या पड़ेगा? और ऐसे लोगों को ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उठा के मेरी रील भेज देता है। उसमें से कुछ लोग तो समझ जाते हैं, जिनकी चेतना थोड़ी उठी हुई है, बाकी लोग भड़क जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो। सेक्स ही सुख है, खाना ही सुख है। यात्रा, सबसे ज़्यादा तो डिफेंसिव लोग यात्रा को लेके, पता नहीं क्या पागल हो चुके यात्रा को लेके। पैसा ही नहीं, कहाँ जाएंगे? जाने की औकात ही नहीं है कहीं जाने की, तो इसीलिए गाली बक रहा है वो। और जो व्यक्ति, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, जो व्यक्ति स्विट्जरलैंड में, वो आके कह रहा है मैं घास पे पड़ा हुआ हूँ, बहुत सुख है यहाँ पे। तो सुख है तो सुख भोगो, इंस्टाग्राम रील को बना रहा हो। अगर सुख होता, एक बात बताओ, जब आपका वीर निकल रहा होता है आपकी पत्नी की योनि में, तो उस वक्त आप क्या इंस्टाग्राम रील बनाते हैं क्या? कि निकल रहा, मजा आ रहा है? यानी आपका वहां नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हो। खाना खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो उस वक्त क्या रील बनाते हो क्या? वाह मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, बड़ा टेस्टी है। आजकल तो लोग वो भी करने लगे हैं, बट क्या उससे उसका, अगर वो सच में सुख होता तो वो ये पहले स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहाँ 1-2 महीने रहते हैं, तीसरे महीने जब वो बोर हो जाता है तो इंस्टाग्राम रील उठा के बनाने लग जाते हैं। तो मुझे गुस्सा मुझे इस बात से समझ नहीं कि आप स्विट्जरलैंड गए हो, इस बात से समस्या नहीं है।
समस्या इस बात से है कि वहाँ जाके भी तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा, तुमको क्या समझ में आएगा? मूर्ख हो क्या? तो ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी टाइम लगता है समझने में। तो इसीलिए ये रास्ता सबके लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि आप आपकी क्लासेस जो हैं वो आप 100-200 रुपये रखिएगा। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास 2,000 रुपये क्लास देने के लिए, 20,000 रुपये देने के लिए क्लास में नहीं है तो तुम रेडी नहीं हो मेरे भाई। और मेरी जो क्लास की फीस होगी ना वो हाई टियर पे रहने वाली है, क्योंकि इसमें 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये इतनी बहुमूल्य चीज़ मैं 100-200 में नहीं दे सकता आपको, चाहे वो ग्रुप कोचिंग हो चाहे वो कोर्स हो। अगर वो कोर्स होगा जहाँ मैं नहीं हूँ तो वो भी 200 रुपये का नहीं होगा। जबकि क्या है, स्पिरिचुअलिटी को 100 रुपये में दिया जाता है। सदगुरु का एक्सक्लूसिव 100 रुपये। अरे 100 रुपये, फिर आपने उसकी मूल्यता गिरा दी। 100 रुपये देने का मतलब ये है कि आदमी उसको देखेगा ही नहीं। जहाँ अटेंशन है वहाँ पैसा है, और जहाँ पैसा है वहाँ अटेंशन है। उसी को 20,000 कर दो तो लोगों को समझ में आने लगता है, अरे भाई ये तो कुछ होगा भाई इसमें। तो ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि आप सस्ता रखना, मैं नहीं रख सकता सस्ता आपके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसका एक तो कारण है, मेरा जो कारण है वो ये है कि इसका, लेकिन आपको एक कार्ड जैसे महंगा होगा आपको लगेगा ये तो पैसे कमाने आया हुआ है ना। तो वो शुरू में लगेगा, कहीं ना कहीं एक अंदर से रहता तो है यार ये तो अब इसका कोई उत्तर नहीं, मैं क्या करूं, इसका हर चीज़ का मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता, इसका क्या ही उत्तर है, बट अल्टीमेटली उसका रिपरकशन यही होगा। तो क्लियर डेडलाइन है मेरी तरफ से। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ चुका है कि संसार में सुख नहीं, संसार बंधन क्रिएट, अंदर से एक दिया जल चुका है, वो व्यक्ति रेडी है। बाकी तो सिर्फ जिज्ञासा और बकचोदी के लिए आए हुए हैं, अगर आए भी हैं तो। धन्यवाद।